सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अनिरुद्धाचार्य जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। चारों वेदों के नाम क्या है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चार वेद हैं। शास्त्र कितने हैं हमारे? कितने शास्त्र हैं हमारे सनातन धर्म में? ये सारी जानकारियां आपको होनी चाहिए और ये सारी जानकारियां बच्चों को पेश करिए, बच्चों तक पहुंचाइए। आपको ही नहीं होगी तो बच्चों। आज हमारे सनातन सबसे कम, पूरी दुनिया में सबसे कम हिंदू हैं। हिंदू दिनों दिन कमते जा रहे हैं और कुछ हिंदू तो धर्म परिवर्तन भी कर ले रहे हैं, ईसाई धर्म अपना ले रहे हैं। ईसाई लोग बहुत तेजी से प्रचार कर रहे हैं, पैसा दे दे के हमारे हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन करा दे रहे हैं। कितने केस हमारे और आपके सामने रोज होते हैं। हमारे धर्म में कमी क्या रह गई? हमारे धर्म में कमी केवल इतनी रह गई कि लोग धर्म को जड़ से समझ नहीं पाए। आप अपने बच्चों को अपना धर्म समझा नहीं पाए, अपने धर्म के बारे में ज्ञान नहीं दे पाए। बदल गया वो, धर्म परिवर्तन कर लिया। आप अपने बच्चों को अपने धर्मों की बातें पढ़ाइए। आपका धर्म कम नहीं है, आपका धर्म विज्ञान की कसौटी में खरा उतरता है। हमारा जो सनातन धर्म है ना, हमारे वेद जो हैं, हमारे धर्म का नाम था वैदिक धर्म। आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, पहले इसका नाम था वैदिक धर्म। वैदिक धर्म जो है, हमारे वेद जो हैं, ये विज्ञान की कसौटी में खरे उतरते हैं। जर्मनी सबसे बड़ा आज पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा ये आधुनिक चीजें, आधुनिक उपकरण बनते हैं। हाँ, मिसाइल से ले लो, परमाणु से ले लो, छोटी छोटी टीवी, मोबाइल, लैपटॉप से ले लो, जितनी भी आज की टेक्नोलॉजी है सारी की सारी जर्मनी में है। वहां से ही बहुत सारी चीजें उत्पन्न हुई। कभी आपने पूछा है कि जर्मनी में आखिर ऐसा क्या है जो वहां इतना डेवलप हो? वहां का आदमी इतना अपनी कंट्री को उन्होंने डेवलप कर लिया, इतनी तरक्की करके वो लोग। कारण क्या है? कारण मात्र इतना है कि जर्मनी में हमारे वेद रखे हुए हैं और जितना भी वो रिसर्च करते हैं, वेदों के आधार पर रिसर्च करते हैं। आज आप अपने बच्चों को कहो ना कि बेटा गीता पढ़ा करो, तो आपके बच्चे कहेंगे मम्मी पागल हो गई है, 21वीं सदी में गीता पढ़ा रही है। आपके बच्चों को गीता पढ़ना पागलपन लगता है और अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाना कंपलसरी हो गया। पढ़ाना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। अमेरिका गीता की तरफ जाने लगा। जर्मनी गीता पढ़ती है, गीता पर रिसर्च करती है। और यहां भारत का आदमी अभी गुटखा खाने में मस्त है। पाउच खोलेगा, पूरा पैक। ये आपके बच्चे गुटखा खाने वाले, ताश खेलने वाले, बहन बेटी को ताक झांक करने वाले, ये आगे चलकर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे? इनको अक्ल नहीं है ना कि हमारा धर्म क्या है। गीता क्या है? किसी को जरूरत ही नहीं है गीता की। याद रखना भक्तों, हमने सुना है पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप, इन दो में से एक राजा के पास हाथी था। हाँ, उस हाथी को दुश्मनों ने पकड़ लिया
और उस हाथी से अपना काम कराना चाहा था तो उस हाथी ने काम नहीं किया था, वो हाथी हिंदू हो गया था। अर्थात वो अपने राजा का वफादार था। वो हाथी कहता था मैं मर जाऊंगा पर तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, दुश्मनों का साथ नहीं दूंगा। हमारे भारत में चेतक का नाम सुना होगा, घोड़ा। हमारे भारत का ना जानवर भी वफादार होता है। इंसान जितना दोगला जानवर नहीं होता। जो धर्म परिवर्तन कर लेता है आप क्या कहेंगे उसको? याद रखना भक्तों, कभी वृंदावन आना, वहां पर विदेशी लोग आते हैं, गोरे गोरे लोग, इंग्लैंड के लोग, और भी बहुत सारी कंट्री हैं, वहां के लोग आते हैं और हरे राम 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 हरे हरे जपते हैं। तुलसी का माला गले में पहनते हैं। वहां की माताएं तिलक लगाती हैं, गोरी गोरी मेरी माँ बहन तिलक लगाती हैं, कंठी पहनती हैं और हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। उनसे हिंदी नहीं आती ना, ऐसे जपते हैं। आज विदेशी बच्चे हरे राम का संकीर्तन सवेरे सवेरे करते हैं उठ करके, और यहां भारत का बच्चा, गुड़गांव का बच्चा पोयम याद कर रहा है। ये जानी जानी यस पापा में लगा है। हाँ? वो गीता पढ़ रहे हैं। वहां के माँ बाप अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गीता का श्लोक याद करा रहे हैं, और यहां जानी जानी यस पापा याद कर लो बेटा। कोई आया मेहमान, बच्चा पोयम सुनाओ, पोयम। आग लगे तेरी पोयम में। ये तुम्हारा कल्चर है, ये तुम्हारी संस्कृति है। अरे कहो ना बेटा, घर पर कोई मेहमान आया है, चलो रामचरितमानस की 4 चौपाई सुनाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हाँ, रामचरितमानस पढ़ाइए, गीता पढ़ाइए। अच्छा बताओ, आप अपने भाई को, आपके बच्चे यदि 2 बेटे हैं आपके और आप 2 भाई हैं, तो बताइए आप अपना भाई रावण जैसा चाहते हैं कि राम जैसा चाहते हैं? मेरा भाई राम जैसा हो या रावण? रावण का भाई लात मार के निकाल दिया था घर से विभीषण को, चल निकल जा। रावण ने अपने भाई को लात मार दिया था, और राम जी ने अपने भाई को अयोध्या का राजा बनाया। कैकेयी ने, चल भरत तू अयोध्या का राजा बन जा, मैंने राम को वनवास भेज दिया है। तो क्या भरत ने अयोध्या का राज्य स्वीकार किया? किया? नहीं किया। कि मेरे बड़े भाई के होते हुए मैं राजा क्यों बनूं? बड़े भाई का क्या सम्मान था, बड़े भाई का आदर क्या था, बड़े भाई से प्यार कितना होना चाहिए। ये रामचरितमानस पढ़ोगे तो ही सीख पाओगे भाई के प्रति भाई का व्यवहार कैसा हो, प्रेम कैसा हो। ये रामचरितमानस सिखाती है। स्कूल की पढ़ाइयाँ आपको पैसा कमाना सिखा देंगी, पर रिश्तों को निभाना तो रामचरितमानस ही सिखा सकती है। इसलिए रामचरितमानस पढ़ो, क्योंकि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। वैश्या भी शरीर बेचकर पैसा कमा लेती है, हाँ? लेकिन संस्कार प्राप्त कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप अपने बच्चों को पैसा देना चाहते हैं या संस्कार? क्या चाहिए? आपका बेटा पैसे वाला बने या संस्कारी बने? यदि संस्कारी है तो पैसे वाला हो जाएगा, और पैसे वाला है और संस्कारी नहीं है तो वो सारा पैसा मिट्टी में मिला देगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यह हमारे बुजुर्गों की कहावत है। बेटा लायक है तो भी पैसा कमा के रखने की जरूरत नहीं है, कमा के खा लेगा, और नालायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है, कमाओगे उड़ा देगा, बर्बाद कर देगा, शराब सुरा और सुंदरी में तबाह कर देगा। मेरी माँ, बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है, पैदा करके उन्हें अच्छा इंसान बनाना ये बड़ी बात।
इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा सा अपने बच्चों की ओर देखा करो। अपने पति से कहा करो कि दिन भर पैसा पैसा मत करो, कुछ संस्कार कमाओ। नहीं, वही बच्चा संस्कारहीन हो जाएगा तो बड़ा होकर अपने बाप की कॉलर पकड़ेगा, गाल में 2 थप्पड़ जमा के घर से निकाल देगा। बाद में रोना, मेरे बेटे ने मारा मारा। क्यों नहीं मारेगा? तुम जैसे बाप के साथ यही होना चाहिए था। संस्कार देने के टाइम कहाँ थे? गलती बच्चों की नहीं है। मैंने बचपन में एक श्लोक पढ़ा था, जब मैं सुभाषतानी, जब मैं 6वीं क्लास में गया था, तब मेरे मास्टर जी ने मुझे श्लोक पढ़ाया था। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ये सुभाषितानी का श्लोक मैंने बचपन में 6वीं क्लास में पढ़ा था। आज तक मुझे याद है, मैंने इसे चरितार्थ कर लिया, अमल में ले आया। इस श्लोक की व्याख्या है, वो माता पिता दुश्मन है, माता शत्रु, माँ दुश्मन है, पिता वैरी, पिता दुश्मन है। कौन सा? ये न बालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को उचित संस्कार नहीं देते। जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते वो माता पिता दुश्मन है। किसके? अपने बच्चों के। ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य, वो बालक जैसे हंसों की सभा में कभी कौआ शोभा नहीं पाता, ऐसे समझदार संस्कारी लोगों के बीच में कुसंस्कारी व्यक्ति कभी शोभा नहीं पाता। संस्कारवान बनिए। छोटों से कैसी बात करनी है, बड़ों से कैसी बात करनी है, ये आपको अनुभव होना चाहिए। हाँ, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अनिरुद्धाचार्य जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।